ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि नवरात्रों में व्रत हमें कैसे रखने चाहिए, उसका संपूर्ण विधान क्या है, किस तरीके से व्रत हमें रखने चाहिए जिससे कि हमें माता की अनुकंपा प्राप्त हो। तो आपने यूट्यूब पर अनेकों वीडियो देखी होंगी, अनेकों आपने गुरुओं से अनेकों प्रकार के विधान भी आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे शास्त्रों में, किंतु मैं आपको आज वो विधान बता रहा हूँ जिसके द्वारा मुझे माता के साक्षात्कार होते हैं या उनकी अनुकंपा मुझे प्राप्त हुई थी। और जो नियम मैं फॉलो करता हूँ वो तरीका मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से नवरात्रों के व्रत रखने चाहिए। शुरू से स्टेप वाइज दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि भक्ति से संबंधित वीडियो मैं निरंतर इस चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को पहुंचाता रहता हूं, ताकि भक्ति लाइन पर निरंतर मनुष्य भक्त लोग आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन का उद्धार करते रहें। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको एक ऐसे कमरे का चयन करना होगा, ऐसे स्थान का चयन करना होगा जहाँ पर आप आसानी से माँ भगवती की पूजा कर सकें, माँ भगवती का आराम से बैठकर ध्यान कर सकें, शोरगुल ना हो। ऐसे कमरे का, शुद्ध कमरे का आप चयन कर लीजिए। कमरा यदि अलग है तो अच्छी बात है, और यदि अलग नहीं है तो आप जिसमें शयन करते हैं उसमें भी आप पूजा का स्थान एक अलग बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको पर्दा रखना होगा। तो सर्वप्रथम आप एक चौकी पर माता की फोटो को आप स्थापित कर दीजिए। मूर्ति है तो मूर्ति को स्थापित कीजिए, और यदि फोटो है तो फोटो को स्थापित आप कर दीजिए। पहले दिन नवरात्रि के प्रातः समय ये कार्य आपको करना है। नीचे चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। चौकी नहीं है तो जहाँ पर पूजा का स्थान है वहाँ पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ भगवती को विराजमान कराइए। उसके बाद आपको माँ भगवती के बाएं ओर, यानी कि अपने दाहिनी ओर, यानी कि माँ भगवती के बाईं ओर आपको एक कलश स्थापित करना है, और यानी कि ईशान कोण में आपको एक कलश स्थापित करना है। और उस कलश के लिए आपको करना क्या है, नीचे कोई भी मिट्टी का आप घड़ा ले आइए, और नहीं है तो स्टील का भी चल जाएगा। नीचे हल्के से थोड़े से चावल भी डाल सकते हैं, और चावल नहीं है तो एक बड़े किसी पात्र में आप जो मिट्टी डालकर जो बो लीजिए, और उसके ऊपर उस कलश को स्थापित करिए। उसमें जल डालिए, सुपारी डालिए, सिक्का डालिए, और उसमें जल से उसको भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते रखकर कलश को स्थापित कर दीजिए। कलश के ऊपर मौली यानी रोली बांध दीजिए। उसके बाद ये आपकी पूजा का जो आपकी चौकी है वो तैयार हो चुकी है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको माँ भगवती का यदि अखंड दीपक जलाना है तो अखंड दीपक आप जला सकते हैं। अखंड दीपक अगर नहीं जला सकते तो सुबह शाम आप दीपक जलाइए, और सुबह शाम जब पूजा करें तो पूजा के बाद उसमें इतना घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं इतना डाल दीजिए, ताकि वह काफ़ी समय तक चल सके। यदि सुबह जब आप पूजा करके उठने वाले हों उस समय उस दीपक को पूरा भर दें, जब तक 2-4 घंटे जब तक चलेगा चल जाएगा। ऐसे ही शाम में आप पूजा करें। तो इस प्रकार आप दीपक को स्थापित कर सकते। दीपक आप अब कई बातों में आता है कि दीपक हमें माता के दाहिने ओर रखना चाहिए या बाईं ओर रखना चाहिए। तो दीपक की मैं आपको बताऊं, यदि दीपक देशी घी का है तो आप माता के बाईं ओर रखें, और यदि तेल का है तो दाईं ओर रखें। और मैं अपने सोल्यूशन में बताऊं तो माँ भगवती के सामने दीपक होना चाहिए, ना दाएं ना बाएं। दूसरी बात, मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि आप अपने स्थान के हिसाब से दीपक को एडजस्ट करिए। आपके मंदिर में जिस प्रकार आपकी मूर्तियों को रखने के बाद, देव प्रतिमा को स्थापित करने के बाद जिस साइड में जैसे भी स्थान बचता है उस स्थान पर दीपक को स्थापित कर दीजिए। दाएं बाएं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये सारा खेल भाव का है, दिशाओं का। यदि आपके पास जगह है तो रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे आपको जहाँ पर भी आपको जगह मिल रही है वहाँ पर आप दीपक स्थापित कर दीजिए। कंटिन्यू 9 दिन जलाना है तो कंटिन्यू 9 दिन भी जला सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम तो जला ही दें। तो ये आपका पहले दिन की पूजा का प्रारंभ हो गया। उसके बाद आपको पहले दिन माँ भगवती को गंगा जल से आप उसको शुद्ध कीजिए। ओम है पवित्रो आगत ओम पुंडरीका सर्वमंत्र सूची। नहीं है तो कोई बात नहीं, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगा, ओम पवित्रो ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः बोल सकते हैं, जो भी आपको लगे। या माँ कहते जय माता दी कर से जो भी आपको आता है उससे आप पवित्र कर लीजिए। सर्वप्रथम स्नान यानी कि उसके बाद आप माता को तिलक कीजिए। तिलक में आप रोली ले सकते हैं, सिंदूर ले सकते हैं। फिर वही तिलक आप कलश को कीजिए, और उसके ऊपर जो नारियल रखा है उस नारियल को भी कीजिए। प्लस जो आम के पत्ते रखे होते हैं उन 9
पत्ते कम से कम 9 पत्ते आम के होने चाहिए। उनमें से पहले पत्ते के ऊपर आपको तिलक करना है, दूसरे नवरात्रि में दूसरे पत्ते के ऊपर करना, तीसरे नवरात्रि में तीसरे पत्ते के ऊपर करना। इस प्रकार कंटिन्यू 9 नवरात्रि 9 के 9 पत्तों पर आपको तिलक करना है। तो ये पूजा का पहले दिन का विधान है। फिर आपको माँ भगवती का दीपक जलाकर उसके बाद माँ भगवती के जो भी आपके मास मंत्र है, नहीं मंत्र है तो जय माता दी, जय माता दी, जो प्रिय मंत्र रहते हैं माँ भगवती, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये मंत्र जप सकते हैं। दूसरा, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा मंत्र आप ये जप कर सकते हैं, ओम शिव शक्ति गौराय नमः। ये सबसे पावरफुल मंत्र है, ओम शिव शक्ति गौराय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को आप जाप कीजिए। जो सभी मंत्र आपको अच्छे लगे उस मंत्र का आप यथाशक्ति जितनी ज़्यादा देर जाप कर सकते हैं जाप कीजिए। माला से करते हैं तो माला से कीजिए। उसके बाद में पहले जाप करना है, उसके बाद में फिर आपको माता की, पहले गणेश भगवान की आरती, बाद में आप शंकर की करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो गणेश की आरती करने के बाद आप माता की आरती कीजिए। ठीक है, माता की आरती आप माता महाकाली की कर सकते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, या अम्बे जय अम्बे गौरी, तो ये कोई सी भी आरती आप कर सकते हैं। माँ भगवती की आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप माँ भगवती को आप शुद्ध फल या फिर ऐसे मीठे पदार्थ का भोग लगाइए जो आप व्रत में ग्रहण करते हैं। अन्न का भोग नहीं लगेगा। अन्न का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई मिठाई का भोग नहीं लगेगा जो कि व्रत में ना खाई जाती हो। अब आप कुछ लोग मेरी इस बात का मतमतांतर का काट करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपके साथ साथ माता भी व्रत रखती है। उन भाइयों को मैं बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक होती है। मैं लोगों को घर में देखता हूँ कि वो मिठाइयों को भोग लगा देते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, माता भी व्रत रखती है, तो माता को आप वही चीज़ भोग लगाएंगे, दूध लगाएंगे, पेठा लगाएंगे, फल लगाएंगे या मूंगफली आदि ऐसे व्रत चीज़ों का भोग लगाएंगे जो व्रत में खाई जाती हूँ। ऐसी चीज़ों को ही आप भोग लगाएं और पूरा दिन आप भी व्रत रखें। दिन में आप ऐसे ही वो चीज़ों को आप सेवन कर सकते हैं। अब मैंने कुछ लोगों के यहाँ देखा कि वो कुट्टू की, आटे की और सिंधा नमक की, हरी मिर्चों की पकौड़ी वगैरह खाते हैं, दिन में ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। तो भाई वो व्रत कैसे रह गया? वो तो व्रत है ही नहीं। व्रत में सिर्फ एक बार खाना खाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप नमकीन बना के, जो व्रत वाले नमकीन होते हैं उसको खा रहे हैं, व्रत वाले चिप्स खा रहे हैं, चाय के साथ खा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एक टाइम में, एक समय शाम को पूजन करने के बाद एक टाइम ही भोजन किया जाता है। उसके लिए भी शाम को जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से आप माँ भगवती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो भोजन आपने तैयार किया, सर्वप्रथम उस भोजन को माता को भोग लगाएंगे और माता को भोग लगाकर वह कन्या को दे देंगे उस भोजन को, जो व्रत वाला भोजन है। उसके बाद आप शम भोजन करेंगे एक बार अल्पाहार। उसमें भी ऐसा नहीं कि आपने पूरा दिन का भोजन एक बार में ठूस लिया, वो भी नहीं चलेगा। अल्पाहार का भोजन होता है कि यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो उस दिन आप 2 या 3 ही खाएंगे, तो वो भी जो व्रत वाली रोटी होती हैं उसकी। तो इस प्रकार का आप अल्पाहार भोजन करेंगे और माँ भगवती के मंत्र का निरंतर कंटिन्यू पूरा दिन जाप करते रहेंगे। रात्रि में भी आप जब तक सोएंगे, जब तक आपकी आंखों के डिपर बंद नहीं हो जाते, तब तक हेडलाइट बंद नहीं होती, तब तक आपको उस मंत्र का जाप जपते रहना है। तो जपने से क्या होगा कि माता के दर्शन आपको रात्रि में स्वप्न के माध्यम से 2-4 दिन के बाद अवश्य हो जाएंगे। कुछ भक्तों की जो एक्टिव होती है, जिनके शरीर में एनर्जी होती है, मंत्रों की जाप की पावर है, उनको पहले दिन ही हो जाते हैं। तो आप इस मंत्र का जाप करते रहें, ये पहले दिन की क्रिया। इसी प्रकार आपको कंटिन्यू 8 दिन ये क्रिया करनी है। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन व्रत को खोलते हैं, लेकिन मैं सजेशन करूंगा कि 9वीं वाले दिन व्रत खोलना चाहिए। अष्टमी भले ही आपके घर में पूजी जाती हो, लेकिन मैं भाई आपको सजेशन करूंगा। मैं कहना नहीं चाहता कि अष्टमी कौन लोग पूजते हैं, क्योंकि वीडियो सभी के पास जाती हैं। अष्टमी जो पूजी जाती है वो हर परिवार में नहीं पूजी जाती, सिर्फ कुछ ही परिवार ऐसे थे जिन परिवारों में पूजी जाती है, मैं उनके नाम नहीं लूँगा। तो अष्टमी वाले दिन मैं सोल्यूशन नहीं करूँगा, व्रत ना खोलने चाहिए। सुबह नवमी की सुबह में आप व्रत खोलें, और यदि आप अष्टमी में खोलते भी हैं तो कोई बात नहीं, आप नवमी की शाम को भी पूजन करेंगे ऐसे ही, और नवमी की सुबह को भी करेंगे और नवमी की शाम को भी योग करेंगे। यानी कि 9 दिन शाम तक पूजा माता की निरंतर चलती रहेगी। भले ही आप कंचकाओं को अष्टमी में जिमा दें या नवमी में जिमा दें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। व्रत आप कंचकाओं को जिमाने के बाद खोल सकते हैं, किंतु माँ भगवती को शाम को सुबह शाम उसी प्रकार पूजन किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि अष्टमी में हमने व्रत खोल लिया या नवमी में व्रत खोल लिया, तो शाम को हम क्या व्रत वाला भोजन का ही भोग लगाना है? नहीं भाई, शाम को व्रत वाले का भोग कैसे लगाओगे? जब आपने व्रत खोला तो उसमें हलवा पूरी का आपने भोग लगाया। जब हलवा पूरी का आपने भोग लगा दिया तो माता का व्रत पूर्ण हो चुका है। तो फिर उसके बाद शाम को आप अपने घर में जो भी भोजन घर का बनाते हैं,
लहसुन प्याज से रिक्त, लहसुन प्याज नवरात्रों में बिल्कुल वर्जित होता है, नहीं खाया जाता, पूरे परिवार में नहीं खाया जाता। उससे रिक्त भोजन आप जो भी अपने घर में बनाते हैं शुद्ध भोजन, उसका ही माँ भगवती को आप व्रत खोलने के बाद, अष्टमी के व्रत खोलने या नवमी के व्रत खोलने के बाद भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप माँ भगवती के 9 दिन तक आप लगातार कंटिन्यू आप इस प्रकार व्रत रखें। अष्टमी या नवमी में आप जो कंजकाओं को, कन्याओं को पूजन करेंगे, उनका जो तरीका होता है, विधान होता है, उस विषय में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के, नहीं देखे तो उसको जाकर देखें और उस तरीके से आप व्रत का उद्यापन करें। यही तरीका होता है। अब मैं आपको एक सलूशन और भी कर देता हूँ साथ ही साथ। कुछ माता बहनें हमारी एक समस्या मेरे पास कई बार लेकर आई है कि माँ कि गुरु जी हम माता के व्रत रखना चाहते हैं, उसमें पहला व्रत रख कर लास्ट का व्रत रख लें तो 2 व्रत हमारे हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। जब भी व्रत रखे जाते हैं तो कंटिन्यू रखे जाते हैं, चाहे आप 2 व्रत रखें, 4 व्रत रखें, 5 व्रत रखें, जितने भी आपको रखने कंटिन्यू रखे जाते हैं। और जब भी व्रत छोड़े जाते हैं तो उद्यापन करके ही छोड़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन का व्रत रखा, बीच में आप खाना खाते रहे, फिर लास्ट में अष्टमी का व्रत रखा, नवमी में आपने उद्यापन कर दिया, तो आपका एक व्रत लगेगा, केवल अष्टमी का, पहला नवरात्रि का व्रत नहीं लगेगा। हमेशा व्रत में ही लगते हैं जिन व्रतों के लास्ट में जाकर उद्यापन किया जाता है। इसीलिए यदि आपके लास्ट में 2 रखने तो 2 रख लीजिए, 4 रखने तो 4 रख लीजिए, लेकिन जब भी रखें तो उसके बाद जो उद्यापन किया जाएगा वो ही कंटिन्यू लगेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि शुरू के 2 रख लिए, बाद में आपने खाना खाना शुरू कर दिया, लास्ट में 2 रख लिए तो 4 व्रत हो गए, या पहले एक रख लिया, एक बाद का रख लिया, फिर उद्यापन कर दिया। तो ऐसे आपका लास्ट का एक व्रत लगेगा, पहला नहीं लगेगा। क्योंकि सुबह से शाम तक तो कोई भी वैसे नॉर्मल बिना भोजन के रह सकता है, उसमें व्रत रहने वाली कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ऐसा नहीं होता। जब भी व्रत रखे जाते हैं, उसका उद्यापन किया जाता है, तभी वे व्रत पूर्ण माने जाते हैं। तो इस भ्रांति को अपने दिमाग से निकालें, इस तरीके से रहें। और यदि आपको अन्य कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है, कुछ पूछना चाहते हैं माँ भगवती के विषय में कि हम किस प्रकार व्रत रखें, कोई भी समस्या आपको लग रही है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आप भक्तों को एक बात और कहूँगा कि मेरी बहुत सारी वीडियो में मेरा नंबर डला हुआ है। यदि आप जो भी समस्या आप पूछना चाहते हैं, अपने घर संबंधी जो भी बात पूछना चाहते हैं, तो ओनली ऑन व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल मैं रिसीव नहीं करता। और दूसरी बात, कमेंट्स आप जो करते हो, ज़्यादातर वीडियो को देखकर समझने की कोशिश किया करो। सारी कमेंट्स के जवाब मैं निरंतर नहीं दे पाता क्योंकि इतना समय नहीं होता। तो भाई मैं सभी कमेंट्स के जवाब एक साथ नहीं दे सकता, कुछ का समय लग जाता है, कुछ का दिया भी नहीं जाता। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूर्ण रूप से देखा करो ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि उसमें सारी चीज़ें डाल दी जाएँ ताकि आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ जाए। तो सभी भक्तों को जय श्री राम।